जैन साथी अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने गुजरात के स्थलों पर बात कर ली थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तो अपने पहले ही कर चुके हैं। हाँ, राजस्थान के अंदर कुछ नए जो उत्खनन हुए हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे, पर जो पहले ये स्थल है अपने जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे राजस्थान के अंदर से अपन ने बात कर ली थी कालीबंगा पे, हरियाणा पे बात कर ली है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश पे बात कर ली, और जम्मू और कश्मीर पे और पंजाब पर अपने बात कर ली। आज अपने बात करने जा रहे हैं, आज जो अपने बात करेंगे वो करेंगे आज महाराष्ट्र के अंदर एक स्थल है, महाराष्ट्र में एक स्थल है जिसका नाम क्या है, देमाबाद। आज अपने इस देमाबाद पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देमाबाद से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है, देमाबाद है कहाँ पर, सब पर अपने बात करेंगे एग्जाम के दृष्टि से, यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो आज अपने बात करेंगे सबसे पहले देमाबाद है कहाँ पे, देमाबाद की है कहाँ पर, इस पर अपने बात करेंगे। तो देमाबाद पर अगर देखा जाए, देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर, अहमदाबाद नहीं है, अहमदनगर, इसके बारे में आप ध्यान रखना, अहमदनगर के अंदर है। और किस नदी के किनारे, नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो नदी का आप ध्यान रखना, कौन सी नदी है, परवरा नदी के किनारे ये पड़ेगा। और परवरा किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पे गोदावरी भी ऑप्शन में आ सकता है। गोदावरी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, वहां पर परवरा नदी न देकर गोदावरी नदी दिया हुआ था। परवरा नदी के बाएं किनारे पर ये अवस्थित है, इसको ध्यान रखना। तो किस जगह पर है, अहमदनगर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके अलावा अगर बात की जाए कौन सी नदी के किनारे है, परवरा नदी के बाएं किनारे पर है, और गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखो और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, इसकी खोज पे अगर बात की जाए, खोज और उत्खननकर्ता पे, खोज अगर बात की जाए, खोजकर्ता पे अगर बात की जाए, तो खोज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम याद रखना आप। अगर यहाँ पे एक देशमुख जी है, अगर बात की जाए उनका MN देश पांडे, इनका नाम आप ध्यान में रखना, MN देश पांडे का नाम ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर बात की जाए रंगनाथ राव, इनको भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पर एक व्यक्ति थे MA साले नाम से, इनके एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। ये तीन व्यक्ति इस यहाँ के उत्खननकर्ता से जुड़े व्यक्ति हैं, इनको तीनों को ध्यान में रखना। MN देश पांडे आ जाएगा, रंगनाथ राव आ जाएगा, और MA शोले नाम से इनका ध्यान रखना। अब इन्होंने 5 स्तर खोजे, यहाँ पर 5 स्तर खोजे, इसको आप ध्यान रखना, 5 स्तर खोजे हैं। वो कौन कौन से, जैसे आप नाम सुनाओ, जोरवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, वो यहीं से प्राप्त हो रहे, तो इसको आप ध्यान में रखना कि यहाँ से 5 संस्कृतियां मिली है। तो इसको सबसे पहले आप देमाबाद है कहाँ पे, अहमदनगर के अंदर है। अहमदनगर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नदी कौन सी है, परवरा नदी के किनारे है, और परवरा किसकी सहायक नदी, गोदावरी। जैसे हिंडोन नदी किसकी सहायक नदी, यमुना की थी। उसके अलावा इसके खोजकर्ता में आप ध्यान रखना, MN देश पांडे आ जाएगा, रंगनाथ राव आ जाएगा, और MA शोले नाम से इसको ध्यान रखना। MA जो शोले हैं, इन्होंने ऐसे 5 स्तर खोजे हैं, 5 स्तर खोजे, जिसके अंदर सबसे पहले आप देखा जाए देमाबाद नंबर 1 पे देमाबाद, नंबर 2 पे अगर बात कीजिए मालवा संस्कृति, उसके अलावा 3 पे अगर बात की जाए सावलदा संस्कृति, इसको आप ध्यान में रखना। 4 पे अगर बात की जाए तो यहाँ से उत्तरवर्ती हड़प्पा, और 5 पे अगर बात की जाए तो जोरवे संस्कृति का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखना कि यहाँ पे 5 स्तर किस व्यक्ति ने बताए थे, तो MA शोले साहब ने यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर 5 संस्कृति के यहाँ पे चरण प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ये देमाबाद के अंदर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है, उन पर भी अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देमाबाद के अंदर से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है उन पर अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि आज देमाबाद को अपने बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको किसी दूसरी बुक को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनको आप ध्यान में रखना, खोजकर्ता के बारे में देख लेना ढंग से। उसके अलावा यहाँ से कौन कौन सी संस्कृति है, वैसे मैं संस्कृति के बारे में थोड़ा सा अलग से बता दूंगा कि कौन सी जगह से क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है। अब अपने बात करें कि देमाबाद से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे किला, ये ग्रीन कलर आपको सही से दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर में ठीक है, ये किला, और यहाँ पे इस तरीके से ये संस्कृति बंटी हुई है, वो सेम प्रोसेस इसके अंदर भी हो रहा है। अब क्या यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है, देमाबाद, तो देमाबाद को ध्यान में रखना। अब देमाबाद से क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है, मैंने आपको 500 संस्कृतियों के चरण तो बता दी कि यहाँ से कौन कौन सी संस्कृति प्राप्त हुई है। अब देखो यहाँ से और क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है। यहाँ से अगर बात की जाए तो एक मुहर मिली है, एक मुहर पर सैंधव
लिपि मिली है, सैंधव लिपि मिली है। तो ध्यान रखना एक मुहर पे क्या मिली है, एक सैंधव लिपि मिली है। तो इसको ध्यान रखना कि सैंधव लिपि पे जो मुहर मिली है वो इस मुहर के ऊपर सैंधव लिपि का क्या उत्कीर्ण किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ से एक बर्तन मिला है, एक मृद भांड है, मृद भांड। इस मृद भांड पे क्या है कि एक चित्ते को दिखाया गया, चित्ता महिष पर, महिष मतलब भैंस पर आक्रमण करता हुआ दर्शाया गया, आक्रमण करता दर्शाया है। इसको ध्यान में करता है दर्शाया, इसको आप ध्यान में रखना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से चित्ता जो महिष पर आक्रमण करता हुआ दर्शाया गया, तो कहाँ से दर्शाया गया, ये दैमावाद से। उसके अलावा यहाँ से और क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही, देखो कांसे की, यहाँ से क्या मिले, सुई, कांसे की सुई प्राप्त हुई, यहाँ से कांसे की सुई। उसके अलावा कांसे की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। उसके अलावा और क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है, देखो यहाँ पे रथ चलाते हुए मनुष्य, रथ चलाते मनुष्य। उसके अलावा रथ चलाते मनुष्य, उसके अलावा यहाँ से गेंडे, उसके अलावा यहाँ से हाथी और बेल की कांसे की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो कांसे की यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है, एक तो रथ चलाते मनुष्य की, गेंडा, हाथी और बेल की क्या मिली, यहाँ से कांसे की मूर्तियां मिली हैं। इसको आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ से क्या है, एक समाधान प्राप्त हुआ, समाधान प्राप्त हुआ है। अब उस समाधान में क्या है कि एक व्यक्ति का सर जो है उत्तर की तरफ, सर इसका क्या है, उत्तर की तरफ, सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ इसको क्या है, दफनाया गया है। तो एक व्यक्ति को एक कब्र के अंदर, ये कोई कब्र है, ये कोई कब्र है, उसके अंदर इसको दर्शाया गया है। ऊपर इसके क्या रखा गया है, पत्थर की एक सील रखी गई है, मतलब कि कब्र बनाई गई है और यहाँ पर एक सील रखी गई पत्थर की, क्या रखी गई है, सील, पत्थर की सील रखी है। ऐसा ही प्रकार आपको सूर्यकोटड़ में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस जो आपको ये कब्र मिली है, कब्र के ऊपर पत्थर की ऐसे प्रकार का आपको सूर्यकोटड़ा से प्राप्त होगी, सूर्यकोटड़ा। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो आपको कब्र मिली है, कब्र के अंदर मिट्टी ईंटों की चिनाई की गई, यहाँ से ईंटों का प्रयोग किया गया, ईंटों का प्रयोग। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे चिनाई के माध्यम से इसको कब्र को बनाया गया और ऊपर इसके क्या रखी गई, सील रखी गई। इसी प्रकार की सील सूर्यकोटड़ से आपको प्राप्त होगी। तो पत्थर रखे हुए इस कब्र के ऊपर, तो इसको आप ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ से एक समाधान और प्राप्त हुआ है, उसमें क्या है कि एक कलश मिला है, इस प्रकार से एक कलश प्राप्त हुआ है। इस कलश के अंदर क्या है, इस कलश में शिशु अस्थियां प्राप्त हुई है, अस्थियां। इसको भी आप ध्यान में रखना, शिशु की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हो रही है, इसी दैमावाद से आपको प्राप्त हो रही है। तो इसको आप ध्यान में रखना। और उसके अलावा एक यहाँ से क्या मिला है कि यहाँ से एक दो सिंह युक्त, यहाँ से एक चीज और प्राप्त हो रही है, उसको भी आप ध्यान में रखना। भाई क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, दो सिंहों की आकृति युक्त मर्द भांड मिला यहाँ से, तो ध्यान में रखना इसको भी। तो ये चीज आपके काम के एग्जाम में है। तो यहाँ से क्या क्या चीज, दैमावाद से क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है, इसको आप ध्यान में रखना। दैमावाद से कांसे की क्या मिली, सुई मिली है, कांसे की कुल्हाड़ी मिली है। उसके अलावा रथ चलाते हुए मनुष्य का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, गेंडे की, हाथी की और बेल की, कांसे की मूर्तियां मिली है, काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ से मोहर मिली है जिसपे सैंधव लिपि लिखी हुई है। उसके अलावा यहाँ से क्या मिला, एक मर्द भांड मिला, एक बर्तन मिला जिसपे क्या मिला कि चित्ता महिष पर आक्रमण कर रहा है, कि भैंसे पे क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। उसके अलावा यहाँ से एक कब्र मिली है, कब्र के अंदर मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। उसके अंदर देखा जाए तो एक व्यक्ति को दफनाया गया, उसका जो सर है वो उत्तर की तरफ है, उसके पैर के दक्षिण की तरफ इसको दफनाया गया है। उसके जो ये कब्र बनी है, ये कब्र ईंटों का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, पक्की मतलब कि पक्का कब्र स्थान का यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इस पर सील रखा गया है, इस प्रकार से बड़ी एक पत्थर की चट्टान सी रखी गई है। ऐसा ही साक्ष्य आपको सूर्यकोटड़ा के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ से कलश के अंदर क्या मिला है, एक शिशु की अस्थियां, मतलब कि एक कलश के अंदर शिशु की अस्थियां भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा दो सिंह युक्त की आकृति युक्त एक मर्द भांड प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत है। तो दैमावाद के अंदर अपना इतना ही पढ़ेंगे, दैमावाद ये इतना है
वैसे तो अगर देखा जाए देमावाद इतना ध्यान रखना है कि है कहाँ पर। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा गौर करना कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ से जितने भी संस्कृतियाँ, मैं आपको आज बता देता हूँ क्योंकि आज अपने देमावाद महाराष्ट्र के अंदर एक ही स्थल है, इसको अपने पढ़ा है अच्छे से। उसके अलावा एक छोटा सा साथ में एक काम कर लेते हैं कि जुगर जागर संस्कृति कहाँ पर है, जोरा संस्कृति कहाँ पर है, मालवा संस्कृति कहाँ पर, इसको एक अपने साथ में बना देते हैं, थोड़ा सा इसको अपने पढ़ लेते हैं। तो ये देमावाद था। देमावाद को आप अच्छे से पढ़िएगा। देमावाद के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सब काम की चीज़ है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले तो बहुत खास करके ध्यान रखना, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिनके पास में, या कोई यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो उसको इतनी चीज़ें ध्यान में रखना है। और अन्य जो तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट से तो उनके लिए ठीक है, अच्छी जानकारी, अगर वो अच्छे से इसको पढ़ना चाहता है, अच्छी जानकारी चाहता है तो इसको अच्छे से देखें। अब देखो अपने साथ में बात करें कि यहाँ पे जो संस्कृतियाँ प्राप्त हुई है, संस्कृति यहाँ से कौन कौन सी संस्कृति, देखो अगर बात की जाए इधर मैं लिखा रहा हूँ जोरवे संस्कृति ये कहाँ से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मालवा संस्कृति इसको आप ध्यान में रखना, मालवा संस्कृति। और सावलदा संस्कृति आ गई, इसके बारे में आप ध्यान में रखना। उसके अलावा एच कब्रिस्तान के बारे में बात में ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना। एच कब्रिस्तान के बारे में ध्यान रखना। उसके लिए जुगर जाकर संस्कृति, इसको ध्यान रखना। अब ये कहाँ से प्राप्त है इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले थोड़ा खास करके ध्यान रखना भाई कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलान के लिए दे दिया जाएगा कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो ध्यान रखना ये कहाँ से मिली है। जोरवा संस्कृति मैंने अभी बताया था आपको, देमावाद से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मालवा संस्कृति कहाँ से प्राप्त हो रही है, ये भी कहाँ से, देमावाद से प्राप्त हो रही है। सावलदा संस्कृति की अगर बात की, ये भी कहाँ से, देमावाद से प्राप्त हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर से। तीनों के तीनों कहाँ से प्राप्त हो रही है, महाराष्ट्र। आपसे क्वेश्चन देमावाद को देखकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और महाराष्ट्र को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी संस्कृतियां प्राप्त हुई है, ऑप्शन में आपको तीनों दे दी जाएगी। उसके अलावा एच कब्रिस्तान संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। आपको मैंने बताया था कि हड़प्पा के अंदर एक कब्रिस्तान मिला जिसको एच कब्रिस्तान नाम दिया गया। ये उत्तरवर्ती हड़प्पा कालीन का क्षेत्र था। जुकर जाकर संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया था, चहुंदड़ों से ये क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। चहुंदड़ों ये दोनों कहाँ पे है, पाकिस्तान से है, तो इनको भी ध्यान रखना। तो ये संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है, बाय चांस आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको अलग से आप नोट करके लिख लेना। तो इनसे क्या क्वेश्चन मिलाने के लिए आपको दे दिया जाएगा कि कौन सी संस्कृति किस क्षेत्र में प्राप्त हुई है। तो जोरा संस्कृति देमावाद के अंदर, उसके बाद है मालवा संस्कृति देमावाद में, सावलदा संस्कृति देमावाद में, उसके अलावा एच कब्रिस्तान संस्कृति हड़प्पा से, जुकर जाकर संस्कृति आपको कहाँ से मिली है, चहुंदड़ों से। तो ये इतनी चीज मैंने आपको कराई आज, इसको बढ़िया से तैयार करना। कल अपनी बात करेंगे अफगानिस्तान के जो स्थल है और पाकिस्तान के जो स्थल है उनको अपने, हो सकता है संडे आ रहा, संडे को मैं हो सकता है साथ में अपने राजस्थान अभी वीडियो के लिए एग्जाम है तो उसके लिए कुछ बढ़िया से फैक्ट निकाल कर आपको करवाओ। और उसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी संडे से अपने पूरा स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी को भी लेकर। और अपने अभी चल रहा है जो इतिहास की श्रृंखला चल रही है इसको अपने आगे बढ़ाएंगे अच्छे से, और आगे अपने पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के जो महत्वपूर्ण स्थल है उन पर अपने अच्छे से बात करेंगे। और जितना आपको करवा रहा हूँ इसको बढ़िया से आप याद करें और तैयार भी करें, नोट्स भी बनाएं साथ में इसकी। और अगर देखा जाए तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ मैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। ओके, और करेंगे अपने कल की क्लास में। जय हिंद साथियों।